नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में मीन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम 1 2 3 4 5 तो यह पंचम भाव जहां मीन राशि का शुक्र बैठा है। पंचम भाव दोस्तों क्या बताता है? पंचम भाव बात करता है हमारे जीवन के एजुकेशन सर्टिफिकेशन की, पढ़ाई में कोई अच्छा मान प्रतिष्ठा यश, हमारी विवेक बुद्धि भी यहीं से पता लगती है। हमारी चीज़ों को न्याय करने की जो हमारा तरीका है पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव ही वो भाव है जो हमारे सडन गेन की बात करता है, अचानक होने वाले फ़ायदे। कोई आपने कहीं जगह पैसा लगाया जहाँ पर कुछ ऐसे प्लॉट वगैरह निकल रहे थे, या कमेटी लगाते हैं कई लोग, वहाँ से होने वाले फ़ायदे उस आदमी के लिए बड़े अच्छे होते हैं जिसका पंचम भाव बड़ा मजबूत होता है। मेरा तो है नहीं, बाकी आप लोगों का हो तो अच्छी बात है। तो अलग अलग प्रकार के पंचम भाव के फ़ायदे देखे जाते हैं। और पंचम भाव, लेकिन एक बार याद रखना, पंचम भाव ही वो भाव अकेला नहीं है जो आपके जीवन में सारे फ़ायदे देगा। भाई पंचम भाव मान लीजिए आपका कमज़ोर है, लेकिन आपका 10वां भाव अच्छा है, 11वां भाव अच्छा है, 4था भाव अच्छा है, 2रा भाव अच्छा है, 9वां भाव अच्छा है, तो कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसके अलावा जो भाव मैंने बोले हैं वो सारे भाव क्रैश किए हुए हैं तो किसके सहारे चला जाए, फिर ये मुख्य रूप से मुद्दा है। तो याद रखिए, जैसे मैंने बोला भी मेरा पंचम भाव कमज़ोर, तो मैं तो लॉटरी में पैसा लगाता हूँ, हमेशा ही हारता हूँ। इस प्रकार की कोई लॉटरी सट्टा हमेशा हारता हूँ। लेकिन जीवन में गेन कहीं ना कहीं दूसरे हाउसेस से आ रहे हैं, इसीलिए जीवन चलता रहा। तो इसलिए आपको किसी प्लैनेट के कमज़ोर होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा ये हाउस कमज़ोर है तो भाई मेरे जीवन में क्या होगा। 9 प्लैनेट हैं और जीवन चलाने के लिए कोई 2 भी अच्छे हो जाए बहुत, बस काम चल जाता है। हम 9 के 9 को अच्छा करने में लगे रहते हैं। भैया अगर 9 के 9 अच्छे हो जाएंगे तो आप बन जाएंगे साक्षात परब्रह्म, और परब्रह्म धरती में नहीं रह सकता है। क्लियर होगा? तो ये बात को ध्यान रखना है कि एक्सेस में अगर इनके उच्चता चली जाती है तो कई बार हम सांसारिक फॉर्मेट के लायक नहीं रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि हम एक्सेप्टेबल हैं इस भोग विलास के संसार में, जो हमारी कामनाएं हैं। तो एक्सेप्टेबल रहेंगे तब तक जब तक हम 2-3 प्लैनेट एक्सेल्ड करके या ठीक स्वग्रही होकर रह रहे हैं। अब पता लगा जी मेरे तो 6-6 प्लैनेट एक्सेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट क्लास के लायक हैं, लेकिन आप सेकंड क्लास थर्ड क्लास के लायक नहीं हैं। और जो हमारा जीवन है वो थर्ड क्लास कैटेगरी माना जाएगा, कि हम हर चीज़ से उपभोग चाहते हैं, हम सांसारिक वस्तुओं का अंतिम सुख चाहते हैं, जबकि सांसारिक वस्तु परम सुख नहीं दिला सकती। तो परम सुख के लिए, अब जैसे भगवान राम की कुंडली आप देखिएगा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप भगवान राम के जितने आपके जीवन में तेज है या आप उनकी बराबरी कर रहे हैं, लेकिन भगवान मानव रूप में आके हमें एक शिक्षा देकर भी जाते, एक मैसेज भी देकर जाते हैं कि उनकी जो कुंडली है उसमें 4-4 5-5 ग्रह उच्च के हैं, स्वग्रही हैं। फिर भी आपने देखा जीवन में उन्होंने संघर्ष से कभी भी ना तो हथियार उनके सामने डाले और लगातार संघर्ष में जीवन रहा। उनको जीवन के सभी ने परमात्मा माना उनको। लेकिन जो हमारा सांसारिक फॉर्मेट है, जहां हम 9 से 5 9 to 5 की जॉब इस प्रकार का जीवन एक्सपेक्ट करते हैं, वो जीवन 5-5 6-6 कुंडली के उच्च ग्रह होने पर नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा समझिए इस चीज़ को कि हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल लाइफ, 2 ग्रह स्वग्रही हो गए, 2 ग्रह या 1 ग्रह एक्सेल्ड का हो गया, बस हम संसार के लायक बन गए, यानी हम सेकंड क्लास थर्ड क्लास के लायक बन गए। अब पता लगा 6-6 ग्रह एक्सेल्ड किए हुए हैं तो आप फर्स्ट क्लास हैं, आप हमारे
साधारण जीवन के लिए नहीं बने हैं आप। और जब कभी भी असाधारण बात आती है तो उसमें आध्यात्मिकता का ही निश्चित रूप से प्रवेश होता है। क्लियर हो गया? आप माने ना माने, आपके माने ना माने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए ये कामना किसी को अगर है तो अच्छी बात है, नहीं, लेकिन अभी है ना, आदमी चाह तो रहा है सांसारिक सुख और कुंडली में ढूंढ रहा है 8 8 9 9 उच्च के ग्रह, तो भाई ये दोनों विपरीत हो गए। अगर आपको सांसारिक सुख चाहिए तो भाई आजकल के प्लैनेट देख लो आप, राहु केतु शनि शुक्र, इनमें से 2 प्लैनेट देख लो, एक्सेल्ड करके आपको संसार के सारे सुख दिला देगा। आध्यात्मिक सुख चाहिए तो आप बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, बुध, इनको टटोलो। ठीक है? तो ये शुक्र अभी मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि का स्वभाव है ब्राह्मण वर्ण और बहुत ज़्यादा ठंडी शांत राशि मानी जाती है। क्लियर होगा? जल तत्व प्रधान राशि है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होती है, विद्या को लेकर, सर्टिफिकेशन को लेकर एकदम निश्चिंत रहने वाला। और शुक्र यहाँ पर एक्सेल्ड कर रहे हैं तो ये व्यक्ति अपने शिक्षा में कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य कर सकता है। कोई वाटर इंडस्ट्री, लिक्विड इंडस्ट्री, उसमें एक्सपोजर, फैशन, क्लियर, होटल मैनेजमेंट, इस प्रकार के कार्यों में इसको बहुत शोहरत मिलेगी। क्लियर हो गया? और शुक्र उच्च का हो गया है, यानी शुक्र बहुत मजबूत हो गया है यहाँ पर आकर, तो ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में जो पार्टनर आए हैं उनका संबंध आपके एजुकेशन टाइम से ही रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ गए हम किसकी तरफ? ये बढ़ गए हम आपके प्रेम विवाह या लव मैरिज की तरफ। बृहस्पति कहीं इस पर प्रभाव डाल दे शुक्र पर, जैसे बृहस्पति सामने बैठकर इसको देख ले, ये यहाँ बैठ जाए, तो फिर ये पुष्टि हो जाती है कि आदमी का प्रेम विवाह होगा और वो चलेगा। क्लियर? क्योंकि शुक्र मजबूत स्थिति में, तो आपको जीवन के शुक्र संबंधी सारे सुख मिलेंगे। और ये एक प्रकार का राजयोग की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि शुक्र है विष्णु हाउस का स्वामी, बृहस्पति है लक्ष्मी हाउस का स्वामी, तो पार्शियल राजयोग एक्टिव हो गया है, आधा राजयोग एक्टिव हो गया है। और अगर इस कंडीशन में कहीं बृहस्पति संबंध बना ले तो ये जबरदस्त फायदा दिलाने वाला होगा शुक्र संबंधी। सडनली जीवन में कई चीज़ें ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा सा खटास दिख रहा है, बुध को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये राजयोग एक्टिव हो रहा है और बुध भी यहाँ स्वग्रही हो रहा है तो फिर आपको, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी खटास, वो ये खटास है कि आपके ना आय के साधन निरंतर नहीं चलते हैं, चलते चलते बंद हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र की ये नज़र है नीच की। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं तो वो नज़र थोड़ी खटास डाल रही था। लेकिन अगर नीच भंग हो रहा है और बुध स्वयं बैठकर वहाँ कर रहे हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा आपने संपूर्ण कर लिया। क्लियर हो गया? विद्या, बुद्धि, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सडन गेन आपको मिलेंगे, निश्चित समय पर आपको संतान होगी, पहली संतान बेबी गर्ल होने की पूरी प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। अब जैसे शुक्र पर यहीं पर राहु आ जाए तो फिर वो शुक्र को इस प्रकार का माहौल देगा कि जैसे उच्च का तो है, मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन कोई ऐसा संबंधी, कोई ऐसा व्यक्ति उस शुक्र को पीड़ा देता रहता है। क्लियर हो गया? तो वो इस कंडीशन में फिर रेमेडी जरूर करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं राहु को शांत किया जाए। राहु संबंधी जो भी आप मैंने रेमेडी के ऊपर हालांकि हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट फिर भी मैं उन्हीं रेमेडी पर ज़्यादा जोर दूंगा जो आप स्वयं से करेंगे और अपने खान पान से करें, किसी व्यक्ति को कुछ देकर करें, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा की गई रेमेडी आपके लिए, उसका मैं आपके साथ कोई इस प्रकार का कन्वर्सेशन, कोई संवाद नहीं करूंगा। उसका फल भी इनफैक्ट कोई ज़्यादा विशेष नहीं मिलता है, क्योंकि किसी तीसरे आदमी ने, आपको तो पता भी नहीं है, बैठकर कोई रेमेडी की आपके लिए, तो उसका असर नाम मात्र होता है या ना के बराबर। खुद ही करना पड़ता है अपने लिए, और कौन करेगा। रेमेडी का अर्थ क्या होता है कि इस चीज़ को स्वीकारो आप कि आपके अंदर ये कमी है कि आपने जैसे राहु बैठ जाता तो आप कहीं ना कहीं मन में म्लेच्छ के प्रति थोड़ी सी
कटा है कि भाई ये हीन है, मैं मजबूत हूँ, उनसे आपको अपना तो दिखाना पड़ेगा। उन लोगों से मिलना होगा टाइम टू टाइम, उन लोगों को ज़रूरत की चीज़ें देनी होंगी। देखिएगा कैसे तुरंत राहु और केतु शांत हो जाते हैं। तो जो भी हीन व्यक्ति हैं सोसाइटी में, कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको हीन मानना भी इन ग्रहों की स्थिति को और ज़्यादा खराब करता है। क्लियर हो गया? और जब ऐसा हो जाएगा तो उसका मतलब वो व्यक्ति रहेगा तो आपके साथ ही, लेकिन वो आपको अच्छा मानने लग जाएगा या आप उसको अच्छा मानने लग जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आपने लाइफ में महसूस किया हो कि कई व्यक्तियों को हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हमें लगता है ये जीवन में तो काफ़ी अच्छे बदलाव लेकर आया है, ये व्यक्ति अच्छा है। तो शुक्र के पीड़ित होने पर हमें इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। शुक्र 12वें भाव का स्वामी होकर उच्च का बैठा हुआ है, तो ये क्या बताता है कि कहीं दूरस्थ स्थान से कुछ हमें अचानक फ़ायदा हो सकता है, और हम एजुकेशंस के साथ भी कुछ फॉरेन लैंग्वेज, इस प्रकार की फॉरेन लैंड से संबंध एजुकेशन का दिखा रहा है। क्योंकि वैसे भी आप होटल मैनेजमेंट या होटल इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं बाहर से संबंध बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 क्लियर। तो दूर स्थान पर किया गया व्यय ऋणों से छुटकारा दिलाने वाला होगा। क्लियर हो गया? यानी कभी भी कोई गुप्त धन, गुप्त ऋण, उससे छुटकारा देखना हो तो पंचम भाव से देखते हैं। अब इसका स्वामी यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है तो निश्चित तौर पर आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। पत्नी भाव का स्वामी अपने से 11 उच्च का होकर बैठा हुआ है, यानी पत्नी के जीवन में जो भी इच्छा पूर्ति है वो पंचम भाव से देखी जाती है। उसकी इच्छा पूर्ति में कोई कसर नहीं रह जाएगी। आपकी इनफैक्ट पार्टनर जो चाहेंगे वो जल्दी पूरा होगा। क्लियर हो गया? हालांकि वृश्चिक लग्न में शुक्र जैसे ग्रह को प्राय अगर आप कभी गिनेंगे तो मारक या अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप ये दृष्टि लगा के चलेंगे कि भाई कर्क लग्न में ये अशुभ होता है वो, तो फिर आप सच में ग्रहों का सही फल नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप उस सही फल को निकालना चाहते हैं तो आपको सभी ग्रहों को शुभ लेकर चलना पड़ेगा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि आज से 5000 साल पहले अशुभ होने का क्या अर्थ होगा और आज अशुभ होने का क्या अर्थ होगा, बहुत बड़ा अंतर है। तो इस चीज़ को आप हमारे चैनल में जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ही ज़्यादा समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी अपनी कुंडली की सारे वीडियो ग्रहों की प्लेसमेंट देख लेंगे तो आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। आपको सिलसिलेवार ढंग से एक ग्रह को उठाना है। जैसे मंगल की सारी प्लेलिस्ट सारे लोकेशन के साथ देख ली, तो कभी आपके सामने कोई भी कुंडली आएगी आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे, हाँ भाई मंगल इस लग्न के इस भाव में ऐसा फल देता है। लेकिन अगर सिर्फ अपने ही कुंडली का अंदाजा लगाते रहेंगे तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।